आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हम अजय शाह शिवाली अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ एकटा संवेदनशील विषय में बातचीत कर जा रहल छी। विशेष कर बात करी तो हरेक वर्ष हरेक दिन के बात करी तो हजारों युवा विदेश पलायन भ रहल छै। एही क्रम में एकटा युवा जेकर नाम छले उमेश यादव ओ सऊदी कमाई लगे गेले। अपन परिवार के पालन पोषण करबाक हेतु 12 वर्ष पहले विदेश सऊदी गेल छले, मुदा ओकरा जेल में राखल गेले। एकटा हत्या के अभियोग में अखन जेल में छै। हुनका छोड़ाबऽ के लेल बहुत प्रयास सब भ रहल छै। तो आइ एही विषय में बातचीत करब। तो चर्चा के क्रम शुरू करबे। तो एहिसँ पहले एकटा रिपोर्ट देखाबऽ चाहै छी जे हमरा सबके सहकर्मी पूरन रोनियार तैयार केने छै। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखाबऽ चाहै छी। ई महिला आ बच्चा सब विगत 12 वर्ष से सऊदी अरेबिया स्थित एकटा जेल में कैदी बंदी के जीवन बिता रहल धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव के कन्या आ दूटा लड़का सब अछि। बहुत कमाएब से सपना बोइक क सऊदी पहुंचल उमेश के पाकिस्तान के एगोटे नागरिक संग विवाद भेला से मारपीट भेल आ 15 दिन के बाद पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला के बाद उमेश के ओतऽ के अदालत जेल चलान केने छल। 12 वर्ष के बाद सऊदी के एकटा अदालत उमेश के मृत्यु दंड देबाक आ गर्दन काटि क 10 घंटा धरि लटकाबऽ के कठोर सजाय सुनौला के बाद सरोज राय यादव सहित किछ मधेश के युवा अभियंता सब के सक्रियता में उमेश के आब माफी दियाबऽ के पहल शुरू कयल गेल अछि। जाय के लेल राय पाकिस्तान के पीड़ित परिवार के घर से लऽ कऽ सऊदी के अदालत आ न्यायाधीश तक के यात्रा तय कऽ चुकल छनि। ब्लड मनी के राइट जे होइ छै से पीड़ित परिवार लग होइ छै। पीड़ित परिवार पाकिस्तान में छै। पीड़ित परिवार लग कोई पहुँचले आइ तक ले? पीड़ित परिवार के बात जब अदालत पहुँचते तब ना अदालत वो बात पूछते। तो जे अहाँ के वह जज जे अथी सुनेले छै केना हमरा से एक्सेप्ट करते। जब वो लग गेली हम पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट तो वो एक्सेप्ट करके नहीं आके ये बात अपने के राजदूत महेंद्र सिंह के एक वीडियो हम अपने फेसबुक पर लाइव रही कहले तो वो स्पष्ट रूप से कहल कि ये डॉक्यूमेंट केते महत्वपूर्ण है। ओकर बाद हम सब जजे से पूछलिए जेमे कि आके दूतावास के कानूनी सलाहकार मंसूर जी रहे साथ है और हम ये प्रश्न पूछली जज से कि हम ये पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट लाए ओकर इम्पोर्टेंस केते छै। जज ओइ पर की जवाब देल कि यह ये डॉक्यूमेंट छै जेकर कारण हम सब हरावा के किसास पर झाड़बे और किसास पर झाड़ला के बाद ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम सब छोड़ देते। 12 वर्ष धरि सक्रिय पहल नहीं भेला से उमेश के रिहाई में जटिलता थपल गेल अभियंता राय बतबै छनि। उमेश के माफीनामा के लेल पाकिस्तान से पीड़ित के मंजूरीनामा समेत सऊदी पहुंचा चुकल आ न्यायाधीश समेत ओकरा स्वीकार क चुकल अवस्था में आब सकारात्मक वातावरण बनि रहल अभियंता राय धारणा रखे छनि। जे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट छली पाकिस्तान से जे हम सब माफीनामा के लागि मंजूरनामा लगेल छलिए से अदालत स्वीकार कल। जज खुद वो डॉक्यूमेंट हम सब लास्ट डेट में वो डॉक्यूमेंट लगेली हुई है। आगे उमेश के पास 30 दिन के मात्रे राइट रहे जैसे से ओकरा 15 अप्रैल के सजा सुनल के तो 15 मई तक ले टाइम चले। ठीक 15 मई के हम सब वो डॉक्यूमेंट के लिए तो जज एक दिन आरो थप के अरबिक में ट्रांसलेट करे पड़े करके थप के बहुत जज जो भेटली तो बहुत पॉजिटिव। लेकिन बहुत एहन बात सब जे हम सब अभी सऊदी के कानून के कारण ओकर कोर्ट के बात सब तो आउट नहीं कर सके। लेकिन इंडिकेशन यह दिल के कि पॉजिटिव इंडिकेशन दिल के। राय के अनुसार आब परराष्ट्र मंत्रालय किछ प्रक्रिया सब सक्रियता पूर्वक पहल क देलक त उमेश घर घुर के अयबाक वातावरण बनत। एम्हर उमेश के कन्या आ दूटा लड़का सब के 12 वर्ष धरि के पीड़ा समेत दुखद अछि। श्रीमान जेल पड़ला के बाद साउस ससुर वास्ता कर नहीं लागल। उमेश के कन्या महेंद्रनगर स्थित कूट फैक्ट्री आ तकरा बाद प्लाई फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करैत अपन जीवन व्यतीत कर रहल छनि आ दूटा बच्चा के पाल रहल अछि। जी महेंद्रनगर में प्लाई फैक्ट्री छै, बिना काम करे छै। बुआ सबके कथी कहै पढ़बै लिखबै छै, वही ने काम करे छी। 14 आ 12 वर्षक दूटा संतान लड़का सब के माय ओ दिन रात मेहनत क 2 संतान के भरण पोषण कर रहल कहैत अपन श्रीमान के रिहाई के लेल पहल क देबा नेपाल सरकार से आग्रह कैली। जते भाईजी सब है सबके नमस्कार करे छी जमे कोई मिल कर हमरा पति के छोड़ा देल जाए। उमेश के रिहाई के लेल आवश्यक पड़े वाला 37,50,000 रुपया ब्लड मनी
संकलन भ चुकल समेत अभियन्ता राय बतौले छु। हेल्प मधेसी, कतार, सऊदी, मलेसिया संकलन कैने कुल 10 लाख नेपाली रकम प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के माध्यम से खाता में जम्मा भेला के बाद ब्लड मनी के आवश्यक रकम पूरा भेल अभियन्ता राय बतौलन। मुख्यमंत्री राउत समेत उमेश के रिहाई के लिए प्रदेश सरकार जतेक सकत सहयोग आ पहल करबाक धारणा रखले छ। प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। कक्षा 4 आ कक्षा 2 में अध्ययनरत उमेश के लड़का सब कमलेश आ हितेश यादव अपन पिता के रिहाई के लेल पहल कर देवा नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार संग आग्रह करैत अछि। आब देखबाक अछि उमेश के माफी भेटैत छन् कि नहीं। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। आदरणीय दर्शक वृंद, जेना कि रिपोर्ट में अपने सब देख लिए, एक युवा जे विदेश में गेल छै कमाएला ओ 12 साल से जेल में छै। पाकिस्तानी एकटा नागरिक के हत्या भेलै तै अभियोग में ओ जेल में छै। तो विशेष कर बात करी तो 2018 सन 2018 अप्रैल 15 में हुनका मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेलै। एकर बाद एक किस्म से कही तो एक जोर शोर से हुनका केना के छोड़ाओल जाए एहि पर काज शुरू कयल गेलै। ताहि में एक गोटे अग्रपंक्ति में छै, ओ एकदम दिन रात ओहिमे लागि रहल छै कि केना के उमेश यादव के नेपाल फिरता कयल जाए। तो आइ वही अभियंता सरोज राय के स्टूडियो में बजौने छी। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। राय जी, कार्यक्रम स्वागत। नमस्कार। शुरुआत करी ई जे विषय छै उमेश यादव के रिहा केना कराओल जाए, एहि विषय में चर्चा हेतै। ताहि के बाद और जे सामाजिक अभियंता छियै, दिन रात खटि रहल छियै, तो इहो विषय में चर्चा करब। तो शुरुआत एहि विषय से कयल जाए कि उमेश यादव के रिहाई कराबऽ के लेल अहाँ लागि रहल छियै, कतेक उपलब्धि हासिल भेलै अपने? यही में अपने के एकरा जे मृत्युदंड के सजा सुनायल गेल छै से 15 अप्रैल 2018 अर्थात कुछ दिन पहले सजा भेल। वही से पहले एकरा अपने के 11 वर्ष के जेल, 1100 कौड़ा मारे के और देश निकाला के सजा चलिए। वही से पहले मृत्युदंड के सजा रहबे नहीं करे। ये बात अपने के जब ये के फैसला के कॉपी कुछ दिन पहले हमारा हाथ में पड़े, सऊदी जाए से पहले, तब स्पष्ट भैली। और मीडिया सब में बहुत बात सब हल, लेकिन कितने बात में भ्रम भी रहे। अपने के हम पहल के स्टार्ट 8 अप्रैल से पहले से कैले छी। आके लगभग अप्रैल से पहले जो महीना अभी है वही से शुरू कैलिए। आके बार बार परराष्ट्र मंत्रालय में जाके ये बात ओकरा सूचित कैली, ओकरा दबाव दिली कि अहाँ सब जाके एकरा पहल करियो। 8 अप्रैल के एक अहम फैसला होए वाला है और जैमे जहाँ तक हमरा बुझाइए ओकरा मृत्युदंड देते। अहाँ के परराष्ट्र मंत्रालय ढीला कर दिल कि एक लेटर प्रोवाइड करे में। मतलब अते साल किया लगले? मतलब 11 साल बुझो 12 साल बितला के बाद तब एक किस्म से कही तो जोर से ई प्रयास शुरू भेल कि छोड़ायल जाए उनका। इतने साल लगे के कारण सबसे बड़का है कि पहल नहीं हो सकल कि निमन से। अहाँ के 2011-12 में वही के तत्कालीन राजदूत उदय राज पांडे मतलब दूतावास से ओते काज नहीं भेल छै। उदय राज पांडे जी पहल कल के तनका कल के, लेकिन वो पहल ओते जोर शोर से नहीं भेल, जेके कारण ओकरा अभी तक ले जेल में रहे पड़ रहा है। आगे पछिलका समय में जो ओकरा मृत्युदंड सुनायल गेल छै, आके अदालत बार बार आके पाकिस्तान एम्बेसी जे सऊदी में छै ओकरो भी लेटर लिखल छै कि वही पीड़ित परिवार के खोजे लगी, ओकरा संपर्क करावे लगी, लेकिन कभी वही किस्म से पहले नहीं भेल। आके वो पीड़ित परिवार कभी अदालत में संपर्के नहीं करके। आगे अदालत वही है कि लॉ जे छै शरीयत लॉ जहाँ तक हम बुझी छै, वही में अगर पीड़ित परिवार एहन मृत्यु वाला केस में पीड़ित परिवार अगर अपन राइट प्रयोग करके ओकरा पास 3टा राइट रहे छै, कोनो किस्म के क्लेम नहीं करी छै, तब अदालत पब्लिक राइट यूज करके सजा सुनाबी छै। जे अभी आके सजा सुनायल गेल छै पब्लिक राइट अनुसार ओकरा मृत्युदंड के सजा सुनायल गेल छै। अगर पीड़ित परिवार 2011-12 में जना पहल भेल वही टाइम में आरो जोर शोर से पहल हुई तो उमेश यादव 2012 में छूट गए रही थी जी। तो ये प्रयास जना पीड़ित परिवार के बात करिए तो पीड़ित परिवार सेहो ओते प्रयास नहीं कर सकले या पहुँच नहीं छले, जना अपने कहली कि दूतावास ओते काजे नहीं केलकै, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहले कि या विलम्ब किया भेलै? नहीं, एकरा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। जब हम पाकिस्तान गेलिए तो स्पष्ट भेलिए अहाँके पीड़ित परिवार इस्लामाबाद जे कैपिटल से पाकिस्तान के जतऽ अपन नेपाली अथी दूतावास है
ओहिया से लगभग 5.5 घंटा के ई बस के अथी छै, टाइम लगे छै घंटा। फैसलाबाद छै, फैसलाबाद में सब रहे छै, बहुत गरीब छै। अपने के जे मृतक छै मोहम्मद लतीफ बशीर, ओकर पिताजी जे देहांत भ चुकले 8 वर्ष पहले, वो अपने के घोड़ा के नाल ठोके वाला होइ छै ने काम से करै छल, तो वो सब बहुत ज़्यादा गरीब छै। वही पीड़ित परिवार लंग पाकिस्तान के जे उन्हीं के सरकार सु तक कभी पहुँचबे नहीं कले। अपन जे दूतावास है 2012 ओहे कह चाहै छी जेना कि दूतावास के ई काज करक चाही, ओते साल में 11-12 साल के नहीं अवधि में करक चाही, तो उ काज अहाँ जा के होता। हाँ, मतलब काज अपने के नहीं भेल है। जब पछिलका समय में मीडिया सब से ई हमरा जानकारी भेल एकरा बारे में, तो ये पर हम बहुत अनुसंधान के लिए उमेश यादव पर की बात की छै, रियलिटी की छै। वही में जना लिखल रहे कि एते ब्लड मनी अगर देला पर ई छूट सकै छै, तो वह एगो दिल में अल कि अगर कोनो नेपाली के अगर ब्लड मनी के कारण मर रहा है तो अच्छे नहीं ओकरा बचावे के प्रयास कैला नहीं कैल जाए। वही के लगी हम अनुसंधान शुरू कैली। अहाँ के जे राजदूत छली वही टाइम के उदयराज पांडे जी से भेंट कैली, परराष्ट्र मंत्रालय से इन्फॉर्मेशन गैदर कैली। हालांकि परराष्ट्र मंत्रालय में कोनो किस्म के रिकॉर्ड नहीं है। कौंसलर विभाग में जाके पूछे के कोशिश कैली, इन्फॉर्मेशन लेवे के कोशिश कैली, वो खास उपलब्धि नहीं भेल। अहाँ के हमरा 2टा चीज मदद कल। एक हम गूगल कैली एकरा बारे में, गूगल में हमरा 4-5 टा लिंक मिल 2011-12 के लिंक सब मिली, वही में कुछ जानकारी रहे। मेन उदयराज पांडे जी से जानकारी मिल गए। अहाँ के पाकिस्तान में पीड़ित परिवार के नंबर मिल गए हमरा। और सब जब सब रिसर्च के लिए अहाँ के शरीयत लॉ भी पढ़ लिए हम, गूगल करके शरीयत लॉ पढ़ लिए, इस्लाम के भैया के सऊदी के कानून सब पढ़ ली। सब पढ़ला के बाद यहन जे मृत्युदंड सजा सुनायल जाइ छै, वही में अपने के जे पीड़ित परिवार जे रही छै, जेकर मृतक परिवार के जे रही छै, अगर वो माफीनामा दै छै तो माफ जनरल सोचाइ छै कि माफ भ जाइ छै। मतलब ई फैसला में लिखल रहे छै कि मतलब एज अ होल सबके लेल ई नियम लागू छै, मतलब विशेष कर हत्या के केस में? हत्या के केस में जनरल चीज यह छै सबके लागी, लेकिन कभी कभी एकदम वर्स्ट कंडीशन में इंटेंशनल मर्डर भेल, वही टाइप के भेल, तो वही में आके पीड़ित परिवार के बात अदालत नहीं सुन सके छै। लेकिन अहाँ के जितने हम केस स्टडी सब कैली, वही सब में ये पहली कि अगर पीड़ित परिवार माफी दै छै तो माफ कैल जा सके छै। और यही केस में हमारा पास अदालत के वो अथी छै, कागज छै, फैसला के कॉपी छै, वही में स्पष्ट रूप से लिखल छै अदालत अहाँ के पाकिस्तान एम्बेसी के जानकारी कराइले छै कि वही पीड़ित परिवार के कहियो क्लेम करे लागी। वो लेकिन मतलब दूतावास चुपचाप रह गए, चुपचाप रह गए, कभी वही किस्म से पहल नहीं भेले। अहाँ के पीड़ित परिवार लग 3 किस्म के राइट होइ छै। अदालत जे ओकरा कहल कि क्लेम करे लागी, क्लेम करनाइ के अर्थ कथी होइ छै? पीड़ित परिवार अहाँ के पहिलका में या तो ई कह सकै छै कि हमरा न्याय चाहिए, हमर परिवार के सदस्य मरल हब, एकरो हम नहीं मतलब माफी नहीं देबै। ये दोसर में उ की कर सकै छै अपने के, ठीक है, एकरा हम अल्लाह के नाम पर माफ कर दै छी ताकि अल्लाह से हमरा दुआ मिले। तेसर उ की करे छै कि हमरो परिवार के सदस्य मरल छै, हमरा एकरा बदला में दियात कहै छै, इस्लाम में दियात कहै छै, शरीयत लॉ में एते पैसा लऽ के हम एकरा माफ कर देबै। 3 गो राइट रहे छै। और ई राइट अहाँ के अदालत बार बार अहाँ के प्रयास कैले छै कि पीड़ित परिवार आवे अदालत, पीड़ित परिवार अदालत से संपर्क करे, लेकिन वही पीड़ित परिवार लग कोई पहुँचले नहीं। वो पीड़ित परिवार अहाँ के गरीब छै, कभी इस्लामाबादो भी हम सब जे गेली तो हमरा फैसलाबाद जाए पड़लक, अपने को इस्लामाबाद नहीं रहले, हालांकि वही टाइप से शायद अथी नहीं होते जेना ये भी अपनी सब देखै छी कि दोसर जना के उमेश यादव के परिवार के अतो हुनको सबके भी जानकारी नहीं भेले, या कहीं नेपाल में जो दूतावास तक रह गेले बात ऐसे जानकारी नहीं रहले होते कि की कैल जाए केना के। अब ई सब तो ये ना छै, उमेश के परिवार के तो ई बारे में पते नहीं रहे, कोई पीड़ित परिवार से माफी देते थे किस्म से अथी होते, उ सब तो ये सोचे कि सरकार पहल कर रहा है, वो गुहार लगा रहा है। अब पुरनका बात हमरा इहो नहीं जानकारी है कि ई सब कते प्रयास कैले रहे। तो अपने जना कि पाकिस्तान गेली तो की भेले खास ओतय किछ कहल? आके पाकिस्तान जाए से पहले हम परराष्ट्र मंत्रालय के रिक्वेस्ट कैले छी कि अहाँ सब जाओ, दबाव देले छी, लेकिन जब ये सब नहीं देखली, सीरियस गंभीर नहीं देखली, तब हम गेलिए अहाँ के। वो अहाँ के 15 अप्रैल के बाद जब सजा सुना देलके तब गेलिए अहाँ के पाकिस्तान एम्बेसी जे छै ओकरा वीसो लागे अहाँ के अथी भेल रहे। पहिलका बेर में जब हम वीसा लाबे गेली तो पॉजिटिव रही, लेकिन वो एक लेटर मंगल के कि अहाँ हम अपन सरकार से एक लेटर ला के दू कि उमेश यादव के केस ई छै और सरोज राय जा रहा छै कहके। हम वही लेटर लेवे लागी 9 बजे परराष्ट्र मंत्रालय गेली, 9 बजे के बाद हमरा लेटर मिला।
और जब वो लेटर दिली तो आधा घंटा में वीजा दे दिल। जब वो ये गेली तो अपन दूतावास से नेपाली दूतावास से ओकरा से संपर्क कैली, ओकरा कहली कि पीड़ित परिवार से हमरा नेपाले से बातचीत हुई छलिए और नेपाले से हम ओकरा कन्विंस कैले छलिए। ओकरा ई कहले छली कि आप तोरा भाई के हम सब वापस नहीं ला सकै छी, 12 वर्ष भए गेलै। अब वही टाइम में जे एक दुर्घटना भेल रहे में तो तोर भाई के मृत्यु भ गेलो, लेकिन हम सब तू आप माफ कर दे। एकरो परिवार में आके 5 गो सदस्य है, बाबू माई है, ये परिवार के शुरुआत में लागि की प्रतिक्रिया छले, मतलब पाकिस्तानी जे नागरिक के परिवार शुरुआत में आक्रोश देखल गेलै। ओकर एकटा भैया से सकीफ कह के वो आके आक्रोश देखाबे कि तोहर नेपाली हमरा भाई के मारि देलक, हमर भाई एना उना रहे। तो ओकरो आके पूरा जानकारी नहीं रहे कि सऊदी में की भेल, वही टाइप से जेना के ओकरो तो यह बात बुझल होते नहीं कि जेना ई मारि देलके कह के। रियलिटी ई खास हत्या नहीं रहे कि दुर्घटना रहे। की रहे, मतलब ई घटना कनी कहल जाए कि जब हम सब जानकारी भेल होती कि खास भेल रहे कथी आके ओकरा मुद्दा में मोहम्मद लतीफ वसीर के जी हाँ मुद्दा में एकटा चीज लिखल छै अदालत में, जे बेसिस पे एकरा मृत्युदंड सजा सुनायल गेल छै। जब हम खुद अपने जाके प्रत्यक्ष सऊदी में जाके उमेश से भेटलिए, आके 1 घंटा के टाइम हम सब बातचीत कैलिए, तो वही वो जानकारी की दिल कि 12 वर्ष पहले अपने के वो दोनों एक साथ काम करे, मोहम्मद लतीफ आ उमेश। आ वही दिन आके सीढ़ी पर ऊपर काम करते रहे, अचानक गिर गेली नीचा, ई रही सीढ़ी पकड़ ले गिर गेली धोखा से। तो ओकरा की बुझल ये गिरा दिलक, तो वो 2-3 फाइट एकरा मारि दिलखिन नाक पर, तो नाक में खून बहे लगले। यो की कल के आक्रोश में पिता के तनका वो ये पाइप रहे, पाइप उठा के इहो मारि दिलखिन। तो मारला के बाद की भेल कि ओकरा खून निकले लगले, तो ये अपन भाई गेलै भाई लग, रियाद भाई गेलै। मतलब इंटेंशन ओहन नहीं रहा, इंटेंशनल नहीं रहे, एक दुर्घटना रहे, आक्रोश रहे। अब कभी कभी हो आक्रोश के कारण एहन घटना सब भ जाए, जेकर कारण अहाँके उ 12 वर्ष सजाए भोगल। वो चीज़ हम विचार कैली कि हमरा डिसीजन लेवे पड़ली कि अगर ये हत्या है तो हम एक हत्यारा के पछाड़ी कला भागू। लेकिन बाद में हम कुछ इस्लाम के अथी कुरान सब पढ़ लिए अपने के। अहाँके मक्का के हेड कथी कहले छै, अगर एकटा व्यक्ति के गर्दन कटे से बची छै तो एहि से बड़का भेंट अल्लाह के लागी कुछ नहीं होइ छै। अहाँके कुरान में एक कथी उल्लेख है कि अगर समाज में एकटा व्यक्ति मरे छै तो पूरा समाज मरल ऐसन बुझे के चाहे। अगर एकटा व्यक्ति के अहाँ जान बचाबी छी तो पूरा समाज के जान बचा रहल छै। तो अहाँके ई वही टाइम में जे दुर्घटना भेलै ओकर सजाए 12 वर्ष काटि चुकल छै। और ई 12 वर्ष कोनो कम समय नहीं होइ छै। हम उमेश से भी ज़्यादा एकर पहल कर रहा छी एकरा परिवार के लागि। एकर परिवार में जे एकर बाबू माई छै लगभग 70 वर्ष के उमेर के छै, जेकर के दयनीय अवस्था छै, माची झिटकैया में रहे छै। एकर परिवार महेंद्र नगर में रहे छै और एकर श्रीमती अपने के वही मजदूरी करे छै, 2टा बच्चा छै। हम ई उमेश के नहीं ओकर परिवार के लागि कर रहल छी। आई के दिन में ई तनका वायरल भेली तो अहाँके बहुत आदमी जाके सहयोग कर रहल छै, लेकिन हम सब जानी छी कि सब दिन नहीं करती सहयोग। अब पाकिस्तान से तो ये लिए जना कि ओतऽ कन्विंस के लिए ओकर परिवार के ने मोहम्मद लतीफ के परिवार के कन्विंस के लिए यहाँ सब ब्लड मनी के बात भेलै, जेना कि 37 लाख रुपया है नेपाली, 30 लाख नेपाली रुपया नहीं पाकिस्तानी 30 लाख नेपाली नियर अबाउट 28 के 28.5 के आसपास हो। तो ओते रुपया देला पर पीड़ित परिवार हुनका देला पर ओ रिहा भ जेतै। तो आब ओ डॉक्यूमेंटेशन के काज सब की केना ओहि के बाद के प्रक्रिया की सब भेल अखन तक? अच्छा अहाँके स्पष्ट कर दू, अदालत नहीं कहले छै कि ओते पैसा अथी करबही तो एकरा हम रिहा कऽ देबै कह के। अदालत नहीं कहले छै ई, तो अहाँके जब ओकरा सजा सुना देलकै तो जे शरीयत ल जते हम पढ़लिए आ जे केसे सब स्टडी कैलिए तो हमरा बुझाइ में की भेल कि अहाँके ई अगर पीड़ित परिवार माफ कर दै छै तो अदालत एकरा माफ कर सकै छै। हालांकि अभी केस तनका एकर अथी भ गेल छै। तो वहां लिखित कुछ देने छै कि नहीं अदालत नहीं पाकिस्तान से पाकिस्तान से तो अहाँके वही परिवार से बकायदा वही के फैसलाबाद के हाई कोर्ट के वकील अथी नकाश करके उनका अथी में आके बकायदा ओकर 5 भाई छै, 5 भाई बकायदा साइन कर दिलकै। ओकर अभी आई के दिन में माई बाबू नहीं छथिन, मृत्यु भ गेल छै। श्रीमती वही टाइम में जे मोहम्मद लतीफ के श्रीमती आके वही टाइम में शादी कर लेलकै, दोसर निकाह कर लेलकै। तो अभी जे ओकर लीगल हायर छै, जे वारिस छै ओकर सबसे नजदीक के आदमी इहे 5 भाई छै। और ये 5 भाई एग्रीमेंट कैले छै हमरा जोरे बकायदा स्टाम्प लिखित अथी छै, स्टाम्प पेपर पर छै। अहाँके वही ओथ कमिश्नर ओकर अथी एटेस्टेड कैले छै, वेरीफाई कैले छै। तो वो डॉक्यूमेंट के आगे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैमें एक बुंदा में इहो लिखल है कि अगर दोनों पक्ष एक भेली अपने के ओकर परिवार, दोसर पक्ष हम भेली,
वो हम केला भेली आके अपन नेपाली दूतावास के रिक्वेस्ट रही कैले कि अहाँ गवर्नमेंट बॉडी छी, अहाँ चलू अहाँ जाके ई एग्रीमेंट करबै, लेकिन अपन दूतावास तैयार नहीं भेली तब हम गेली, हालांकि हम वही मकसद से गेल रही पार्डन लेटर, तो एग्रीमेंट तो करे पड़लै। तो वही दोसर पक्ष हम छी यहाँ के, वही एक बुंदा में लिखल कथी के छै कि दुनू पक्ष से अगर कोई आदमी एग्रीमेंट तोड़े के कोशिश करलकै तो ओकरा अहाँ के कानूनी सजा हो सकै छै, लेकिन तब भी हम तैयार भ गेली जी। तब ओतऽ के एग्रीमेंट लीगल पेपर तो एलै, तो आब रहलै कि वो पेपर सऊदी में बुझायल जाए, ओतऽ के अदालत में बुझायल जाए, नहीं से नहीं बात है जी। जब आप अपने फिर सऊदी सेहो के लिए तो उसके बाद की भेलै? देखियो सऊदी हमरा जाय पड़लै, बाध्यता रहे आके वजह से जब डॉक्यूमेंट ले लिए 26 के 27 के जाके इस्लामाबाद आके अपन दूतावास के डॉक्यूमेंट दिलिए, दूतावास हमरा अगाड़ी सऊदी एम्बेसी में पठलकै, नेपाल सरकार परराष्ट्र मंत्रालय में एक कॉपी पठलकै ईमेल से, एक कॉपी काउंसलर विभाग में पठलकै, और हमरा लेटर दिलकै कन्फर्मेशन लेटर कि हम पठा दिली। हम वही टाइम में पाकिस्तान एम्बेसी के स्पष्ट रूप से कहलिए कि यही डॉक्यूमेंट के अय्या के परराष्ट्र मंत्रालय, पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्रालय में भी शायद अटेस्टेड करावे पड़ती, तब एक वैलिड ज़्यादा होते, ज़्यादा सऊदी में एक वैलिडिटी होते, वैलिड होते। लेकिन दूतावास हमरा जानकारी कल कि नहीं एकर कोनो जरूरत नहीं है, ये अहाँ करबै लिया, ये अपन नेपाली सरकार वही अटेस्टेड कर देते। तो अब वो अपन सबके गवर्नमेंट बॉडी भेल जे कहलकै से मानली हम। ओकर बाद हम आके अय्या अयला के बाद की भेले, जब काठमांडू अयली अपने के पाकिस्तान से 2 मई के हम अयली, और 2 मई के दिन एक अथी निकललै, विज्ञप्ति निकललै नेपाली दूतावास जे सऊदी से छै, वही दिन हम जाइत रही पेपर देवे, तो वही दिन अपने के रुक गेली आ ओकर बिहान खुनी जाके परराष्ट्र मंत्रालय के ये सब जानकारी करेली। परराष्ट्र मंत्रालय के उन्हें जानकारी भऽ चुकल है, ईमेल से पेपर सब चल आयल छलै, और ओकरा ई आब एकरा सऊदी पठावे के वातावरण मिलाऊ कह के ओकरा कहले रही। आगे सऊदी डॉक्यूमेंट पहुँच गेल रहे, लेकिन की भेलै नहीं भेलै, आगे 27 के गेल डॉक्यूमेंट 2 के विज्ञप्ति निकललै, ओहि में लिखलै कि हमरा सबके जानकारी नहीं है दूतावास से। हाँ, इहो एक भाइरल भेल बात कि मतलब जे ब्लड मनी के बात छलैया से ब्लड मनी के आवश्यकता नहीं है से बात भेलैया दूतावास, तो ई की छै? आके ओहिमे ई नहीं लिखल छै कि ब्लड मनी के आवश्यकता नहीं है, से बात नहीं लिखल छै। ओहिमे 3टा बुंदा छलिया जे अपन सबके दूतावास मतलब फैसला में ई बात नहीं है से के कहने छै। हाँ, तो ओहिमे हम स्पष्ट कह दै छी, ओना हम वही दिन जे दिन विज्ञप्ति निकललै ओकर बिहान पनि हम काठमांडू में रिपोर्टर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रही कैले। आके वही विज्ञप्ति में पहिलका नंबर में की लिखल छै कि एकर उमेश यादव के पब्लिक राइट अनुसार सजा सुनैले छै, तो वो एकदम सही बात छै। जब पीड़ित परिवार के कोनो संपर्के नहीं है, अदालत इंतजार कल के ओते दिन 12 बरिस इंतजार कल के, जब कोनो किस्म के पहल नहीं भेलै तब अदालत अहाँके यह पब्लिक राइट अनुसारे अथी सजा सुनाबै छै। पब्लिक राइट कहे के मतलब अदालत अपन निर्णय सुनाबै छै, ओहिमे पीड़ित परिवार के बात नहीं रहे छै, काहे पीड़ित परिवार संपर्के में नहीं है। ओहिमे दोसर बुंदा में की लिखल छै कि अदालत प्राइवेट राइट के बात नहीं कैले छै, ब्लड मनी के बात नहीं कैले छै। ये चीज अहाँ के पहिल के बुंदा स्पष्ट कर दल कि पब्लिक राइट अनुसार फैसला सुनेले छै, ब्लड मनी के बात नहीं, तो ऑफ कोर्स ये में प्राइवेट राइट आ ब्लड मनी के बात नहीं होते। ब्लड मनी के बात केना होते जब पीड़ित परिवार से कोनो किस्म के संपर्क नहीं है, तो केना होते? हम जे पाकिस्तान गेली उ चीज तो अदालत के नहीं ना पता छै, जानकारी होते तब न। 15 अप्रैल से पहले अगर कोनो किस्म के जानकारी भेल रही है तो ज़्यादा अथी ई केस में आरो ज़्यादा कथी सजिलो एक उमेश यादव के अथी करे में आरो सजिलो रह जी होते। तो बातचीत क्रम जारी रखबे। दर्शक बिंद अखन छोटका ब्रेक ल रहल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहत। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आइ बातचीत कर रहल छी जे 12 बरस से एकटा युवा उमेश यादव धनुषा माछी झिटकैया के उमेश यादव सऊदी के जेल में छै, तो हुनका छोड़ाबऽ के प्रयास भ रहल छै, जे हत्या के अभियोग में जेल में छै, तो हुनका छोड़ाबऽ के जे प्रयास भ रहल छै ई प्रयास कतऽ धरि पहुँचलै एहि विषय में बातचीत कर रहल छी। तो अखन स्टूडियो में छै सरोज राय, ओ सामाजिक अभियंता छै। तो सरोज जी, जेना कि अपने ओतऽ सऊदी सेहो गेलिए, तो आब के काज सब जेना उमेश यादव से भेटो भेलै, तो भेट के कनि कहल जाए कि केहन अवस्था छै उमेश यादव के? अब चिंता तो है, जब जेले में जाके भेंट कैली लगभग 1 घंटा, और उमेश यादव और विवेक दाहाल दोनों से भेंट कैली। विवेक दाहाल एक दोसर केस में 13 बरिस से जेल में छै, और ओकरो लागी हम पहल कर रहल छी।
ओकर फाइल परराष्ट्र मंत्रालय से सिफारिश करा के सऊदी जे अपन नेपाली दूतावास से जाके महामहिम राजदूत जी के भी हम दिलिए और ओकरो से बात के लिए और उमेशो से बात के लिए अपने के जब हम जेल में अंदर गेलिए और जे जेल के पदाधिकारी से प्रहरी सब से वो हमरा की पिंच मरल के ये हम आफंत करके गेल रहिए तो की कहल कि तोरा आई फुर्सत भेलू 12 बरिस में एकरा से भेंट करे आवेला से लजो एकरा सबके जल्दी ले जो एक सबके व्यवहार बहुत नीमन है एक नहीं छोड़िए यही टाइप से वो अपना मुँह से कहल कि एक पिंच से वो बुझबे हुई सेंटेंस के कि कैला नहीं तू सब अभी छली 13-12 बरिस से एक सबके लगी पहल करे कत हेरायल छले तेना करके मतलब अत्य निरीह है सरकार कहे पर गंभीर नहीं है अपने जनता के लगी गंभीर नहीं है अपने के कहे पर जे केस से हम सब देख लिए विगत हम 2 महीना से 2.5 महीना से केस में छी बार परराष्ट्र मंत्रालय जा रहल छी दूतावास से अथी करी छी दूतावास केना अथी कर रही सब देख रहल छी तो ये देख रहल छी कि अभी भी एगो सब साधारण जनता के लगी यहाँ के सरकारी निकाय में बहुत चैलेंज अखन तो चौतरफा दबाव पड़ल है ने तो अखन सरकार के सहयोग केहन भेट रहल है जेना कि अहाँ सब तो प्रयास कर रहल छी आब सहयोग केहन भेट रहल है सरकार देखियो ई पहल एक हमरा व्यक्तिगत तरफ से भेलै अदालत अहाँ के की कहल कि कोनो किस्म के लिखित तो नहीं दिलकै कि तू ई सब कर नहीं दिले छै ई व्यक्तिगत एक पहल छै अहाँ के हेल्प कर रहल छै नहीं कर रहल छै से नहीं जेना परराष्ट्र मंत्री जी से जाइ छी हम भेटी छी कि हमरा ई एना करे के छै तो उ अहाँ के करै छै हेल्प यो बीच में भेटल छली अब अहाँ के जे ब्लड मनी के लागि पैसा संकलन भ गेल छै कि पाकिस्तान पठावे के छै तो वहू में अहाँ के उनका सबके जानकारी करेले छै अब चैनलाइज हो के परराष्ट्र मंत्रालय थ्रू ई पैसा अहाँ के पाकिस्तान जते तो चैलेंज तो छै गंभीर तो नहीं छै होते लेकिन जब वो ये जाके बात करे छी ऑफिसर सब लग जब बात रखे छी परराष्ट्र मंत्रालय में तो सुनलक अब जतबे हो तो एहि बीच में तो पैसा उठाव के सेहो बात छले एउटा चुनौती छले से केना के ओते पैसा उठाओल जाए 30 लाख रुपया नेपाली तो रकम कते की किना उठले मतलब आब पर्याप्त भ गेलै केना छै जी एकदम अहाँ के काल्हे अपने के 37.5 लाख रुपया पर्याप्त भ गेलै 27 लाख परसों तक मतलब जते चाहे वैसे बेसी उठी वैसे बेसी उठ गेल छै हां त उ अब बेसी केना कभी केला कि एमे काम सब अभी बहुत करे के छै पाकिस्तान जाय पड़ते ब्लड मनी के लागि हो सके छै कि इहो समय आवे कि एकरा लागि एकटा वकील राखे पड़े उमेश यादव के लागि अभी उमेश यादव के तरफ से कोनो वकील नहीं छै 12 बरिस से जे के कारण की होय छै कि अदालत कोनो भी चीज करे छै एम्बेसी के जानकारी नहीं छै नहीं तो वो कि अपन जे नेपाली दूतावास है से पावर ऑफ एटॉर्नी ले ले छै आके की होय छै कि जेल में रहला पर उमेश के यादव के तरफ से कुछ बोले लागी कुछ अपील करे लागी पावर ऑफ एटॉर्नी चाहिए तो अपने के अभी तक ले दूतावास ओहो नहीं ले ले छै हम के तो सरकार एकटा निर्णय केलकै विदेश में कोनो अगर नेपाली दुख पाबै छै तो ये सब मतलब बकायदा एक वकील जेते दूतावास में राखल जेते से एक निर्णय भेलै सरकार केलकै अभी निर्णय कहिया लागू अभी लागू नहीं भेल छै हम गेल छली श्रम मंत्रालय में भी गेल छली वो पर्यटन अथी बोर्डो में गेल छली अपने के तो जानकारी की भेल कि अभी लायल छै कार्यक्रम लायल छै अभी लागू नहीं भेल छै अब कहिया आब रहल कि ब्लड मनी पाकिस्तानी जे पीड़ित परिवार छै उनका समक्ष पहुंचाल जाए ने मतलब एक चैनल केना छै मतलब केना के पहुंचतै मतलब अपने के अगर चैनल केना छै कि हम व्यक्तिगत लेके नहीं जा सके अहाँ के इस सरकार थ्रू जाते 30 लाख रुपया एते बड़का रकम व्यक्तिगत हम नहीं उठा ले जा सके छी ई परराष्ट्र मंत्रालय थ्रू ई अहाँ के वही पाकिस्तान अपन जे दूतावास है वही जाते और वही ई पैसा रहते ओकर ओनी अहाँ के सऊदी में से जानकारी दिए पड़ते सऊदी के तो जानकारी हेबे करे या वही टाइम में हम जानकारी देबे जे टाइम में पाकिस्तानी पैसा ले जाए पड़ते तो वही टाइम में फिर जानकारी देबे तो पैसा भेजे के काज कहिया हेतै आ पैसा भेजे के काज बहुत जल्दी होते जी तो तै के बाद के प्रक्रिया ओकर बाद की होती कि अहाँ के वही के जे अभी तो हम सब अदालत में अहाँ के अदालत के भी हम जज से भेंट कैले रही हम की दारी जे गेली सऊदी जी अहाँ के वही जज से भेंट कैली जे जज मृत्युदंड सजा सुनैले छै अहाँ के पहले हमरा जानकारी की प्राप्त भेल रहे कि वही के जज अहाँ के बातें नहीं सुनी छै बेसी टाइम नहीं दे छै 2-4 मिनट टाइम दे ई जे पेपर हम ले जा रहल छी उ लेतै कि नहीं लेतै कहला कि होश अगलिका सुनवाई होते तब लेते ते टाइप के कई गो बात सब आयल रहे लेकिन जब हम आके दूतावासे भिसा रही पठैले हमर जब हम गेली वही तो जब कोर्ट में गेली अपने के ओहो कोर्ट में हम 15 मई के पहुँचल छी
अहाँके जे फैसला के कॉपी छै जाके बाध्यता केला छली से अब आप अपने के कहै छी अहाँके हमरा ई जे कॉपी सऊदी जाए से 3-4 दिन पहले अदालत के वो फैसला के कॉपी हाथ लगली जाहिमे लिखल की छलै उमेश यादव के पास फैसला होए से 30 दिन तक ले टाइम छै अपना तरफ से अपील करे के जे ओकरा मृत्युदंड सजा सुनल के वही सजा के अथी में अपन तरफ मतलब से अप्रैल 15 के बाद 15 के बाद 2018 हाँ तो जेना कि 26 में तो फिर पुनरावेदन कयल गेल छै दूतावास। हाँ तो वही लागि पुनरावेदन कल गेल छै ने वही में 30 दिन के टाइम छै लेकिन वही पुनरावेदन में तो ई बात नहीं गेले ई डॉक्यूमेंट पाकिस्तान वाला जे डॉक्यूमेंट तो नहीं मात्र पुनरावेदन कयल गेल पुनरावेदन कल गेले आ हमरा पूरा हम ये राजदूत जी के कहली कि ई पुनरावेदन से छूटत नहीं आके ई जे पुनरावेदन कैले छी फिर उ सब जे फैसला फिर वही रहते जब तक ई डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं लगाबे तब तक नहीं होते जब हम ओए गेली आके 15 में वो अंतिम दिन छले अथी करे के डॉक्यूमेंट लगाबे के अगर एक दिन भी हम लेट होई छी तो फिर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के कोनो वैल्यू नहीं छै आके 15 मई के गेली जज से भेटली ओकरा बात रखली कि एना हम पाकिस्तान गेल छली ई डॉक्यूमेंट बना के लायल छी उ डॉक्यूमेंट देखल के कहिया तक डेट छै से पूछल के केते ब्लड मनी दे रहल छी से पूछल के ओकर बाद 2 पन्ना में हम इंग्लिश में लिखले चली जेकर दूतावास के आके कानूनी सलाहकार रहे उ अरबिक में ओकरा ट्रांसलेट कर दे पूरा 2 पन्ना उ सुनलखिन जैमे हम आके ई परिवार के बात रखले रही दूगो परिवार पाकिस्तानी परिवार नेपाली परिवार उमेश यादव के लाइफ ई दूगो परिवार से जुड़ल छै पैसा 30 लाख मिलला पर पाकिस्तानी परिवार के कुछ आर्थिक उन्नति होते और नेपाली परिवार के सहारा मिल जाती से बात रखले चली एमे अहाँ के ओकर जे लॉ छै ओकरा रेस्पेक्ट हम कैले छी कह के हम ये तोर जे फैसला छै ओकरा चैलेंज नहीं कर रहल छी एकरा लागि रहम मांगे छी से बात ओकरा कहली जी और उ देखली ओकर जे फेस एक्सप्रेशन रहे बहुत पॉजिटिव रहे अहाँ के दुनू पन्ना सुनल के तकर बाद ओकरा इहो कहली कि हम पाकिस्तान गेल रही तो वीडियो सब बना के लायल छी वही परिवार के जे माफीनामा देले छै अहाँ के उ हमरा से वीडियो मंगल के पेन ड्राइव में हम वीडियो रही देले जाके देली अपना कंप्यूटर में वीडियो देखल के एते होला के बाद अपने के उ की कहल कि ठीक है तोरा सबके एक दिन टाइम दै छु आरो ई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में छै जे पाकिस्तान से लायल छै एकरा अरबिक में ट्रांसलेट क के ला ई सब पॉजिटिव साइन सब छै जे वह जज जे सजा सुनेले छी वह जज टाइम दे रहल छी एक दिन और तकर बाद जे एकटा हम सब कवर लेटर गेल लगल छली दूतावास से कि ई डॉक्यूमेंट सब वही डॉक्यूमेंट जोड़े लगावे के वही में की कहल के एक लाइन थपा देल कि ई लाइन थपले तोरा सबके अच्छा होते तो ई की सबसे पॉजिटिव साइन सब छै इंडिकेशन उ देले छै कि ई डॉक्यूमेंट के इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा छै और ओकर बाद उ स्पष्ट रूप से दोसर दिन फिर गेली भेंट करे जब वो ट्रांसलेट करके अरबिक में डॉक्यूमेंट सब दोसर दिन बुझावे गेली तो लगभग 25 मिनट बात भेले आ वह हम जज से एकदम स्पष्ट रूप से पूछलिए कि जे पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट से ओकर केते औचित्य छै ओकर वो केते इम्पोर्टेंस छै ये केस में उ बकायदा की कहल के अपने के कि ई जे डॉक्यूमेंट छै यही डॉक्यूमेंट से एकरा जे अपील जे भेल छै जे उ लाइन थपल के ओकरा आधार पर ओकरा अभी हरिबा लागल छै हरिबा आके बहुत हार्ड होय छै धारा सब होय छै एकटा ओकर कानून में धारा छै यही धारा में आके की होय छै कि प्राइवेट राइट के प्रयोग नहीं होय छै ओकर नहीं सुनी छै लेकिन हराबा से की करते एकरा किजाज में झाड़ते ओकरा सबके दफा सब होय छै पनिशमेंट के अथी भेली किजाज में झाड़ते और किजाज में झाड़ला के बाद यह डॉक्यूमेंट के अथी पर उ छूटते नहीं तो दोसर अथी को नहीं छै तो कम से कम इहो तो हम बुझलिए कि हराबा भी किजाज में झड़ सके छै वही से पहले तक की जानकारी छले कि हराबा लाग गेले आब एकर कोनो अथी नहीं छै आब एकरा मृत्युदंड होबे करते तै टाइप से एकटा बात छले दूतावास एक दिस त पुनरावेदन केने छै दूतावास दोसर दिस अहाँ प्रयास सेहो करल छी आब अड़कल छै बात कि ब्लड मनी ओतऽ पहुँचायल जाय तऽ आब एकटा प्रश्न उठै छै कि उमेश यादव कहिया नेपाल घुरि जेतै अपने के ब्लड अदालत के लागि कते दिन आब लगतै अदालत के ई जानकारी भ गेलै कि ई सब वही परिवार से संपर्क कल की एकदम सेटिस्फाई भेल वीडियो स्टूडियो देख के आब ई जे मुद्दा छै जे अथी छै अपील के कागज ई वही अपील कोर्ट में गेल है अपने के अभी जेना ई रमजान चल रहा है ने तो रमजान के बादे आप जाते रमजान में ये काम साम नहीं होय छै तो अपील कोर्ट में गेला के बाद फैसला होते कि हमर डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट काम करते कि नहीं करते डॉक्यूमेंट वो सुनते कि नहीं सुनते ओकर फैसला ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही दिन हमारा सबके दूतावास में वही बात भेल जब हम अदालत से प्रक्रिया पूरा करके जब ये अली अपने के रियाद में तो अपन सब जे राजदूत जी महेंद्र सिंह जी उनका से बातचीत भेली वो अपने के एक स्टेटमेंटो दिल के
कि ई जे डॉक्यूमेंट हम लऽ के गेल छली कते महत्वपूर्ण छै वो स्पष्ट रूप से कहल के और ई जे आप करे की पड़ती अपने के अदालत अपन सबके जे दूतावास छै ओकरा फॉलो अप करे पड़ती कला कि बार बार हम नहीं जा सकै छी ओहिया के कर्मचारी के फॉलो अप करे पड़ती कि डॉक्यूमेंट सब कतऽ पहुँचले फाइल सब कतऽ पहुँचले उमेश के फॉलो अप कैला पर की होइ छै कि फास्ट होइ छै लेकिन जहाँ तक हमरा विश्वास है जे किसिम से जज से बात करल कि ओकरा हम रिक्वेस्टे कैली कि 12 बरिस भ गेलै आब एकरा तनका जल्दी एकर अथी हुए तो बढ़िया होते यहाँ के ओनी तो एक प्रक्रिया भए गेला दोसर भेलै कि ब्लड मनी पहुँचावे वाला काज तो या तो पैसा तो जमा भ गेलै कहिया आप जा रहल सरकार के थ्रू पठावे वाला बात छै सरकार के थ्रू पठावे वाला बात छै ओना सरकार कभी हमरा से पूछल के नहीं सरकार के मालूम छै कि ब्लड मनी संकलन भ रहल छै लेकिन पूछले नहीं हमरे जाके जानकारी देवे पड़ते तब अब हम बिहान जा रहल छी काठमांडू जाके ओकरा जानकारी देवे और एकर बाद अहाँ के 2-4 दिन के बाद एक डिसीजन लेवे पड़ती हमरा कभी केते बात होइ छै कि डायरेक्ट हम सब फेसबुक पर अथी नहीं करी छी हाँ कि अभी जे यही केस में से बहुत सेंसिटिव केस है हाँ कि कुछ आयल कुछ बात लोग सब एकरा दोसर किस्म से परिताने के बात करे लगे छै तो कईटा एहन डिसीजन है जे हम सब बिना अथी कैले सार्वजनिक कह नहीं सकै छै कह नहीं सकै छै जेना अपने के अदालते के कएगो एहन बात छै इंटरनल बात है जे अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकै छी कैलाकि ओकर लॉ के तो रेस्पेक्ट करे पड़ले ने हम सब ओते भीतरी के बात सब सार्वजनिक नहीं कर सकै छी तो अपने जे पूछलिए कि कहिया आती वापस तो ई अपने के अपील कोर्ट के फैसला कहिया होइ छै ओये के जे ई अपील भेल छै उमेश के तरफ से अपील कोर्ट में गेल छै अब अपील कोर्ट कहिया फैसला करते वही पर निर्भर छै अपील कोर्ट के फैसला में सपोर्टिंग भूमिका तो ब्लड मनी के बात तो हाँ लेकिन हाँ लेकिन ई गारंटेड नहीं छै ई हम सब आश कर सकै छी जो काज करते कि नहीं करते कि नहीं लेकिन इंडिकेशन जेना मिल रही है तो वही पर विश्वास है कि काज करते है आज सुबह से 8 अप्रैल से पहले अगर हम गेल रही थी तो 100% काम करती हालांकि तो यह फैसला नहीं सुनायल रहे 15 अप्रैल के फैसला भेल छै वही से पहले उमेश के आके 11 बरिस के सजा 1100 कोड़ा मारे के और देश निकाला करे के सजा रहे और बाकायदा अदालत आके बार बार वही पीड़ित परिवार के खोजले छै लेकिन कभी पहल नहीं भए सकले वही के कारण ई केस बिगड़ गेले और 15 अप्रैल के आगे फैसले भ गेल छै अब अंत अंदिसियो चिरल छी जेना कि वैदेशिक रोजगार में हरेक दिन हजारों युवा विदेश जाए छे अहाँ तो स्वयं सऊदी जाइए के लिए तो ई घटना तो एकटा उमेश यादव के बात मात्र नहीं छै और छै पीढ़ी सब कते के 3-4टा सब तो प्रत्येक दिन आबै छै नेपाल ओतऽ से ने तो एहिमे अपने की कह चाहबै से की सावधानी अपनाबे के चाहिए आगे जब हम ये गेली अपने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम छै नेपाली सबके जे विदेशी रोजगार में जाए छै होटल में गेली तो होटल के जे वेटर सब छै उ सब अपन प्रॉब्लम सुनाबे आके फोन करके सुनाबे छै अभी अपने के ई केस में जेना हमर नाम अली है आके 70 से फोन आयल छलिए ओकर बेटा आके 8 बरिस से कुवैत में हेरा रहल छै आके रात एकटा वीडियो देखली जाहिमे कि एक आदमी बीमार छै और पैसा के कारण नेपाल नहीं आ पा रहल छै आके समस्या छै एकर सबसे मुख्य कारण की छै कि यहाँ के मैन पावर सब के एकटा ई समस्या है कि बहुत हाईलाइट भेलै लेकिन और छै ने बहुत छै अहाँ के एकटा उमेश यादव से एकटा हम सब सरकार के खाली दबाव की बना रहल छी उमेश ऐसन बहुत आदमी छै लेकिन कतौ से तो अथी करे पड़ते न कोनो एको आदमी के कैली तो कैली नहीं उ काम तो सरकार के छै हमर नहीं छै वो ये तो आके बहुत सरकार सहयोगी भूमिका जो निर्वाह कर छै उ नहीं केलकै विगत में एहि बीच में बात करी तो सरकार निर्णय केलकै कि वही जो वकील के राखल जाए जे लीगल सरकार के बहुत अच्छा अथी निर्णय छै वकील अगर रहे छै अपना सबके तरफ से तो अहाँ के तंगा अथी रहिते में सजिलो रहिते आगे गलती जायो गो लागे छै जब ई सब जाय छै नहीं तो आनाधुन आँख बन के की करे छै एजेंट के पासपोर्ट थमा दे छै आके बात निमन से बुझ नहीं पाबै छै एजेंट की केलक जता बाबी कंपनी सब में पठा दे छै आगे जे एग्रीमेंट करे छै इंग्लिश में ई सब साइन करे छै काठमांडू में और सबसे बड़का कारण की छै कि काठमांडू में एके जगह मैन पावर भ गेलै आके समस्या कोनो पड़लै तो एक आदमी जब काठमांडू जाय छै उ मैन पावर सुनबे नहीं करे छै मैक्सिमम मैन पावर सब नहीं सुनी छै 2-4 गो सुनित होते मैक्सिमम मैन पावर सब नहीं सुनी छै ये सब 2 बजे 4 बजे गेल पीड़ित परिवार थाकि गेल आके कते जति काठमांडू थाकि जाए छै आके तो एकरा आके हल के ना 2 नंबर प्रदेश के सरकार के एकटा की सोचे पड़ते या केंद्र सरकार के भी की सोचे पड़ते जना हर एक स्टेट में वही में मैन पावर है स्टेट में मैन पावर होला से की होती कि उ डरते
गलत काज करे से डरते कला कि स्थानीय तो कभी भी पहुँच सके छै अगर गलत काम करके स्थानीय पहुँच सके छै तो अहाँके अइया मैन पावर होना जरूरी तो मैन पावर अइया जब रखते तो साथ साथ श्रम मंत्रालय के इकाई सब होना जरूरी है हर एक स्टेट में तो वो अपने के गवर्नमेंट के करे पड़ते सब ओना तो सुन रहा है कि श्रम मंत्रालय के अथी देवे वाला है ब्रांच है जी पिछला समय में किसी कदम सब तो उठाओल गेलिए हाँ उठायल गेलिए तो वो एक पॉजिटिव कदम से सरकार के अइया श्रम मंत्रालय के जब ये विभाग चल आते यहाँ के और अइया के मैन पावर सब जब होए लगते तो ई अहाँ के सीधे जना कि अभी जेते केस सीधे नीचा गिर जाते डाउन भ जाते अहाँ के डरते मैन पावर डरते कि केहन कंपनी में पठायल जाए कौन एग्रीमेंट में पठायल जाए से और दोसर जे जाए छै अहाँ के उ सचेत होके जाऊ वो आके आँख बंद करके वो अपना गांव घर के एजेंट के दे देलक एजेंट की करी से कुछ अपने ले लेलक जाके काठमांडू में कोनो मैन पावर के जतऽ से ओकरा पैसा मिली छै उ सब ई नहीं देखै छै कि हमर गाँववासी हब ई हमर रिलेटिव हब ई सब नहीं देखै छै ओकरा कमीशन खाए के आदत हो जाए छै उ 10,000 5,000 के लागि आदमी के बेच दै छै जी ये बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकबिन ओ छलथि सरोज राय जना की बात करै छलिए उमेश यादव धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव 12 साल से सऊदी के एकटा जेल में छै जे कही तो एकटा हत्या के अभियोग लागल छै हुनका ऊपर आ हुनका छोड़ाबऽ के प्रयास बढ़ल छै आशा करी किछु दिन में उ छूट कऽ नेपाल घुरि जाए से सब कोई आशा केने छै तो एही विषय में चर्चा करै छलिए बेस त नमस्कार।